आज होगी बैड डेट की एंट्री। बेटा बैड डेट आएगा, क्या आएगा बेटा? अगर ऐसे लिखा होगा बैड डेट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इज इट क्लियर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, सर बैड डेट क्या है? ये लॉस है, रिकॉर्ड बाय नॉमिनल एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ये जो डेटर है ना, डेटर आपका एसेट है ना, रिकॉर्ड बाय रेल। इसका वैल्यू कम होता है, इसका वैल्यू कम होता है, इट्स वैल्यू गोज आउट, क्रेडिट। सिंपल सा ये आप इस वक्त याद रखेंगे, टफ मत लगा। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ, अगर डेटर की जगह लिखा होगा आमिर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू आमिर। अगर डेटर की जगह लिखा होगा अदनान, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अदनान। अगर अदनान की जगह लिखा होगा आदिल, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। टफ मत लगा। ये किसकी जर्नल एंट्री है? बैड डेट की। इज इट क्लियर? फिर से बताइए, व्हाट इज जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेट? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? डेटर अकाउंट। ठीक है, ये इसका ये है। तो चलो मैं बताऊंगा कि किस तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है, किस तरह की ट्रांजैक्शन। तो पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा आपको, ठीक है? ओके, सबसे पहले ऐसे लिखा होगा मिस्टर आमिर हु ओव्ड 10,000। उसके पास कितना है? 10,000 रुपए। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इज डिक्लेयर्ड, क्या किया है? इंसॉल्वेंट पता है कौन होता है? ये डेवल कोड, डेवल इन द सेंस जिसका कर्जा बहुत ज्यादा है मार्केट में, जिसका कर्जा बहुत ज्यादा है। क्या? फिर से समझना सर। हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन whose liabilities are more than his assets। क्या बेटा? इंसॉल्वेंट कौन होता है बेटा? इंसॉल्वेंट is a person whose liabilities whose liabilities exceed than assets। बात समझना, इंसॉल्वेंट एक ऐसा इंसान होता है, इंसॉल्वेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसका कर्जा ज्यादा होता है प्रॉपर्टी से। क्या बेटा? जिसका कर्जा ज्यादा होता है किससे? प्रॉपर्टी से। इज इट क्लियर? सो हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज लायबिलिटीज एक्सीड देन एसेट्स। बात समझना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल। एक इंसान है, उसका कर्जा है 10 लाख रुपए। बेटा कितना? कितना है कर्जा? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। हाउ मच? 10 लाख। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ इसकी 7 लाख। तो कर्जा कितना है ज्यादा? 3 लाख। इसे हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट। क्या कहेंगे? ठीक, इस लेवल पे आप इतना याद रखें। इसे कर्जदार आते हैं कि हमें पैसा वापस करें। कौन आते हैं? हाँ, ये कहता है उन्हें यार मैं दूंगा, टेंशन ना ले। अब इसे फोन आते हैं, हम आपको मारेंगे, हमें अपना पैसा वापस दीजिए, हमें अपना पैसा। ये गया कोर्ट के पास। किसके पास? कि मुझे बचाइए, मैंने बिजनेस किया, मुझे नुकसान हुआ। अब मेरे कर्जदार है 10 लाख और मेरे एसेट क्या है? मैं ये 7 लाख उन्हें दूंगा। उन्हें कहो मुझे बख्शे, उन्हें कहो मुझे। कोर्ट ऑर्डर देता है कि इसे कोई नहीं मारेगा। कोर्ट ऑर्डर देता है इसे कोई नहीं मारेगा, और कोर्ट खुद फैसला करता है। मतलब वो देखता है एसेट कितने हैं इसके पास और लायबिलिटी कितनी है। राइट टू अंडरस्टैंड? एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। तो वहां पे आया 0.70। क्या आया? इसका मतलब है जिस इंसान को इसे 1 रुपए देना था ना, उसे देगा ये 70 पैसा। क्या देगा? फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान था जिससे ये ओ करता था 1 लाख, उसे 1 लाख नहीं देगा, उसे कितना देगा?
70,000। इज इट क्लियर? ये समझ आया आपको? जब ये परसेंट दिया होगा ना 70% इज रिकवर्ड, तो वो ऐसे होता है। समझ आया? हु इज इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज लायबिलिटी एक्सीड्स इट इज। समझ आया? फिर वो कहां जाता है? कोर्ट पे। कोर्ट फैसला करता है। फैसला कौन करता है? कोर्ट। ओके, अब आप पॉइंट समझिए। ये समझ आया ये कैसे एसेट को डिवाइड किया लायबिलिटी, वहां पे कितना आया? 0.70। अब एक क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, ठीक, मैंने दिखाया आपको ये कैसे आता है। मिस्टर आमिर हु ओड 10,000, जिसके पास कितना था, इज डिक्लेयर्ड ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। हमने सिर्फ रिकवर किया 60%। अगर हमने रिकवर किया 60%, मतलब आमिर के पास 10,000 था, उसने 60% दिया, मतलब 6,000 दिया। कितना दिया? 4,000 मत दिया। जो उसने नहीं दिया दैट इज बैड डेट, दैट इज। लेकिन मुझे बताइए, आमिर 6,000 दे रहा है ना, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर, लेकिन बैड डेट कितना हुआ? 4,000। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर था ना आमिर, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू आमिर। क्या बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, मैं आपको जर्नल बनाऊंगा इसका, देखिए क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हमें लिखना था ना टू आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। आमिर के पास कितना था? हमें 10,000 रुपए। कितना था? रिकवर कितना कर रहे? 60 डिवाइड बाय 100। तो क्यों विचार हो पुए दलील क्यों छे पारुन छी ना? 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000 कितना हुआ वो? इज इट क्लियर? समझ आया? कैलकुलेटर उठाएंगे आप। आमिर के पास कितना था? इसने कितना दिया? ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। ओनली, हाँ, जितना रिकवर करेंगे उतना वो देगा ना। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितना वो आया बेटा? अब इसने कितना नहीं दिया, वही 4,000 रुपए हो गई बैड डेट। क्या हो गए? सो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो आमिर अकाउंट। टफ लगा? फिर से समझना बेटा, फिर से समझना। आमिर के पास कितना था? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में उसने कितना दिया? तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। या ऐसे भी आ सकता है ये, आमिर के पास था 10,000, उसने कुछ नहीं दिया, तो एंट्री क्या होती? क्या कैश डेबिट होगा उस वक्त? एंट्री क्या होती? बैडेड अकाउंट डेबिट तो आमिर। पहली एंट्री समझ आई? नरेशन में दिखाऊंगा, क्वेश्चन में नरेशन में दिखाऊंगा, टफ मत लगा। इज इट बैड डेट कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट तो ये पहली जर्नल एंट्री। तो द सेकंड वन इज, इसका ये क्वेश्चन कहां गया? ओके, ये आया, द अकाउंट ऑफ अदनान, द अकाउंट ऑफ। अब नाम कौन है? हु ओव्ड, उसके पास कितना था? इज रिटन ऑफ एज बैड, मतलब वो पैसा नहीं दे रहा है। एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज, उसके पास कितना है? क्या उसने कुछ दिया? मत दिया कुछ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्या कैश अकाउंट डेबिट होगा? तो क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या बेटा? बैड डेट अकाउंट डेबिट तो। इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ नहीं आया? फिर से देखना, बैड डेट होता है ऑलवेज डेबिट, जितना ये पैसा देता वो होता है डेबिट। पैसा मत दिया, सारा का सारा क्या होगा? बैड डेट, वो होगा डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट तो अदनान, बैड डेट लॉस है, डेबिट होता है। इज इट? अदनान डेटर है ना, इसका वैल्यू कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। सिंपल, ठीक है। ये सारे कंफ्यूजन आपको मॉडर्न में कम ये ना ये खत्म हो जाएंगे। जिस जिस ट्रांजैक्शन में आपका कंफ्यूजन होगा आप उसे ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे। फिर
इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, और वही कंफ्यूजन आपको दूर होगा किससे? मॉडर्न अप्रोच से। फिर से समझिएगा बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने 6000 दिए, तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू आमिर। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तो सारा का सारा अमाउंट क्या आया? फिर से बताइए ना, सारा का सारा अमाउंट क्या आया? टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, ओके दो ना। द थर्ड वन, पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ है यार? ये ओके, हमारे पास क्वेश्चन है मिस्टर आदिल। समझना, मैं केसेस आपको सिखा रहा हूं कि बैड डेट में कैसा कैसा केस आएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर आदिल ओड 10,000, उसके पास कितना है? डिक्लेयर्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% रिसीव्ड। याद रखना ये इंस्टॉलमेंट है, इसे देना था मुझे इस वक्त 30%, इसने दिया। अभी हम इसे बैड डेट लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखा है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 30%। अगर ये कहता फाइनल अमाउंट रिसीव्ड, फिर हम देखते बैड डेट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है ना, ये बैड डेट नहीं है। फिर से समझना, लिखा क्या है? आदिल के पास है 10,000, आदिल के पास है, देखो आमिर के पास 10,000 था, ओनली 60% रिकवर्ड। अदनान के पास था 10,000, नथिंग रिकवर्ड। अब यहाँ पे देखो आदिल के पास क्या है? पहली इंस्टॉलमेंट लग गई, और दूसरी इंस्टॉलमेंट में टाइम होगा, वो उस वक्त देखेंगे। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट पकड़ी ना, इसने मुझे फोन किया, भले ही मैं कर्जे में डूबा हूं, लेकिन मैं अपने वर्ड का पक्का हूं, आपको आज पैसा चाहिए मैं दूंगा। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या बेटा, टफ मत लगा? फिर से, मिस्टर आदिल ओ 10,000 डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% रिसीव्ड। जरा मुझे बताओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आदिल, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आदिल अकाउंट। इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ आया? टफ लगा? आदिल के पास कितना पैसा था? 10,000 रुपए। इसने कितना दिया मुझे? सो 3,000। दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज, ये याद रखना, ठीक है? टफ लगा? टफ लगा बेटा? कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन कि यहां पे बैड डेट क्यों नहीं आया? बैड डेट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे बैड डेट अभी नहीं है। अब देखो यही ट्रांजैक्शन कैसे आ सकती है। लिखा है सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% रिसीव्ड फ्रॉम आदिल। सेकंड, पहले कितना दिया इसने? 30%। अब कितना दे रहा है बेचारा? 30 और 50 कितना हो गया? 80। 20% मत दिया। ये है ना सेकंड एंड फाइनल। फाइनल मींस लास्ट, फाइनल मींस फाइनल पेमेंट कितनी दी इसने? 50%। देखिए बेटा, 10,000 रुपए था हमें, कितना था हमें? 10,000 में से पहले इसने दिया 30% दिया, दैट इज 3,000। अब दिया इस वक्त 50%, बेटा वो कितना हुआ? इज इट क्लियर? 3 और 5 दिया, हो गए 8। अब कितना नहीं दिया इसने? 20%, दैट इज 2,000। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड बैड डेट। तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपका बैड डेट नहीं होगा, किसमें होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। किसमें? सेकंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% रिसीव्ड फ्रॉम आदिल। ये इन सिंपल वर्ड्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आदिल 5,000। क्या एंट्री क्या होती? एक मिनट, कैश अकाउंट डेबिट तो, जरा जरा बताओ बेटा, तो एक मिनट, आदिल ने 10,000 में से 3 दिए थे। अब आदिल के पास कितना था? 7,000। कितना था? हाँ, दिया कितना बेटा इस वक्त? 5,000। 2,000 मत दिए, वो 2,000 क्या आया? क्या आया वो? टफ लगा? पॉइंट समझ आया? ये ट्रांजैक्शन अलग डेट पे है और ये ट्रांजैक्शन अलग डेट पे है,
ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन में बैड डेट आता है, इसमें नहीं आता। फिर से समझना, मैंने कहा अगर पहली इंस्टॉलमेंट, क्या बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट देगा ये, ठीक है, वहां पे बैड डेट, फिर कहता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट देता है, आपने देखना है यहाँ पे दिया 30%, वहां पे कितना दिया 50, 30 और 50 कितना हो गया है 80 दिया, कितना इसने, नहीं 20%, दैट इज 2000 एंड दैट इज योर बैड डेट, दैट इज योर, समझ आया, टफ लगा, टफ लगा बेटा, पॉइंट ही समझना। अब इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। द लास्ट वन, बैड डेट रिकवर्ड, इसकी एंट्री याद है, बैड डेट रिकवर्ड, अब वो कल शायद एग्जाम है इसका, है ना, बैड डेट रिकवर्ड का भी नहीं पता है आपने अभी, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड पता है, एक इंसान ने मुझे पैसे नहीं दिए, 5 साल के बाद आया और कहा कि ये आपका पैसा है, दैट्स कॉल्ड बैड डेट रिकवर। तो एंट्री होती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, दिस इज गेन, इसीलिए क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। या ये बैड डेट रिकवर्ड इस फॉर्म में हो सकता है, received 5,000 from Adil, whose account was written off as bad last year. हमने पिछले साल माना था एक को बैड डेट, क्या माना था, बैड डेट का मतलब क्या है, ठग, इसमें पोस्ट दीवान, समझ आया, जो पैसा नहीं देता है। पिछले साल हमने माना था आदिल को बैड डेट, मतलब ये पैसा नहीं देगा, ठीक, ये इस साल आया, ये पिछले साल में गया था आउट ऑफ कंट्री, ये आपका 5,000, ये आपका, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इट इज बैड डेट रिकवर, समझ नहीं आया, पिछले साल इसने पैसा खाया, खाया, और वही पैसा ये आज लेके आया, अगर ये आज लेके आया उसे क्या आप कहते हैं, बैड डेट रिकवर्ड, क्या, बैड डेट रिकवर्ड, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, समझ आ रहा है, या इस सूरत में हो सकता है या इस सूरत में हो सकता है। अब आदिल आमिर नाम, इनकी जगह कोई और नाम होगा, क्या समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ आया, ठीक है, ये नहीं है, आप इसका फोटो उठा सकते हैं, बाकी जो बुक के क्वेश्चन है ना, मैं उनका पीडीएफ सेंड करूंगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक पे बेटा, इसका आंसर मैंने सेंड किया आपके इस पे टेलीग्राम पे, ठीक है, क्वेश्चन भी सेंड किया, आंसर भी सेंड किया, आप जस्ट एंजॉय कीजिए अपना लेक्चर, सुने, यहां पे देखिए बेटा, भैया पृथ्वी नजर, श्रीशांत who owed 40,000, बेटा कितना, उसके पास कितना है हमारा पैसा, इज डिक्लेयर्ड, उसे क्या डिक्लेयर किया गया, ओनली 70 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, 40,000 किसके पास है बेटा, श्रीशांत के पास, रिकवर कितना किया हमने, सो 40,000 में ऐसा आप याद रखें, 40,000 में ये दे रहा है 70%, क्या दे रहा है, तो रेस्ट 30% मत दिया इसने, जो ये देगा वो हम पैसा पकड़ेंगे, जो ये नहीं देगा दैट इज बैड डेट, टफ लगा, समझ आ रहा है, समझ आया, 40,000 है इसके पास, दिया कितना इसने, तो कितना नहीं दिया, 30%, 70% ऑफ 40,000, 7 4 28, इन अदर वर्ड्स 28,000 इसने दिया और 12,000 नहीं दिया, ठीक है, जब ये पैसा देगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैडेट आया, बैडेट अकाउंट डेबिट टू श्रीशांत, ठीक, क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैडेट अकाउंट डेबिट टू श्रीशांत अकाउंट, इज इट क्लियर, कैश कितना दिया 70%, दैट इज 28,000, कैलकुलेटर उठाएंगे, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000, दैट इज 20,
कितना नहीं दिया इसने? 30%। 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000 कितना होगा? सो 12,000 इसने नहीं दिया, आ गया 40,000। क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग 70% रिकवर्ड एंड 30% बैड डेट। क्या बेटा? बीइंग, फिर से बताइए, बीइंग 70% एंड 30% बैड डेट्स। क्या जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है आपको? पहले बताओ। ये एंट्री, ये दिखाया ना मैंने अपने नाम जो थे अभी। अब बताइए बेटा, इसका डेट क्या था? मई 1। ये बुक के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन? ठीक। अब अवध बिहारी, नाम क्या है इसका? अवध बिहारी। क्या बात है तुम्हारी। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब इसका देवाला निकल गया। ठीक है। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। क्या कुछ हमने रिकवर किया? मत किया। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अवध बिहारी अकाउंट। टफ लगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अवध बिहारी अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अवध बिहारी। अब मुझे बताइए, कुछ मत रिकवर हुआ? 25,000 के 25,000 क्या हो गए? Being 100% bad debts, being 100% from अवध बिहारी। अवध, टफ लगा बेटा? व्हाट इज द डेट? समझ नहीं आया? शायद समझ आया। पहले ही दिखाया ना मैंने ये क्वेश्चन। अब नाम की मैंने कहा था ना, इस तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है। नेक्स्ट वन, अटल बिहारी। नाम है बेटा क्वेश्चन में अटल, whose account was written off as bad 5 years ago। 5 साल पहले हमने माना था इसे बैड डेट, उसने दिया 14,000। व्हाट इज इट? इज इट बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड? लैंग्वेज को समझना है ना, समझिए ना। ये ना कहना पेड हमने दिया, नहीं, उसने दिया। ये उसने दिया। अटल बिहारी, 5 साल पहले हमने माना था ये बेईमान है, ये पैसा हमें नहीं देगा, ये चोर है, ये चोर है। ठीक है। लेकिन ये 5 साल के बाद आया, ये आपका हक है, मैं कैसे खा सकता हूं? अब इसने पैसा दिया, तो एंट्री क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इज इट क्लियर? इसको मैं लिखता हूं ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। हाउ मच? सिंपल लिखना है, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिखना है? बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? नाउ ये भी हो गया। अब पहला समझिए, रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35,000 फ्रॉम शबाना। पहली इंस्टॉलमेंट हमने पकड़ी। हु इज डिक्लेयर्ड? क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैड डेट होता है? नहीं। तो इट इज रिसीव्ड फ्रॉम शबाना। रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू, टफ लग रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू शबाना अकाउंट। क्या बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर गिवर, शी इज पर्सन। देखो मैं आपको बताता हूं, असल में ये होता क्या है। एसेट का रीजन है मॉडर्न अप्रोच में, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। क्या है? डेबिट द इंक्रीज, उसका अमाउंट है 50,000। शी ओज अस हाउ मच? अब उसने दिया 20, वो 50 में से कम हुआ कि ज्यादा हुआ?
कम क्रेडिट। अब ये रीजन मत पढ़ा है मैंने, या ऐसे बताओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, उसका रीजन पता है, रिसीव फ्रॉम शबाना, कैश अकाउंट डेबिट टू शबाना, वही है ना रीजन। शबाना इज द गिवर, क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू शबाना अकाउंट। अब मुझे बताओ बेटा कितना, बेटा 35,000, 30 being first installment received from Shabana, being first installment received from Shabana। बेटा कितना हमने किया बेटा 35,000। इज इट क्लियर? डन? टफ लगा? व्हाट इज द डेट बेटा? इसका डेट है मई 18। ओके, जावेद अख्तर, बेटा क्या है? जावेद अख्तर हु ओड 85,000, कितना? जावेद अख्तर के पास कितना है हमारा? डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, डिक्लेयर ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखिए जावेद अख्तर के पास है 80, फिर से समझना बेटा कितना रिकवर कितना हुआ, तो ये कैश हुआ ना, तो कितना नहीं दिया 40, वो क्या हुआ? टफ लगा, तो पैसा दे रहा है ना, ये पैसा दे रहा है। अब 60% ऑफ 85,000 वो कितना होता है? 85,000 इंटू कितना? 60 डिवाइड बाय 100, तो ये दे रहा है आपको 51,000 दे रहा है। टफ लगा? अब 85 में से ये 51 दे रहा है ना? अब बैड डेट कितना होगा? इंटू 40 डिवाइड बाय 100, 34,000 ये नहीं दे रहा है। दिया कितना बेटा इसने? कैश अकाउंट डेबिट दिया, इसने नहीं, कितना नहीं दिया? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जावेद अख्तर, टू फिर से समझना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जावेद अख्तर अकाउंट, टू जावेद अख्तर अकाउंट। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कैश अकाउंट डेबिट बेटा कितना, बैड डेट कितना? तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे हम? बीइंग 60% कैश रिकवर्ड एंड 40% बैड डेट। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा, समझ आया? अब चेक कीजिए, इसमें मत है सेकंड इंस्टॉलमेंट, इसका बुक है आपके पास? बुक है किसी के पास? बैड डेट का लास्ट कुछ, बैड डेट का मतलब ये रूल खत्म, ये रूल रिवाइज करना होगा, आपके पास ये वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 35, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आरती। किसकी बुक्स में? ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बेटा? टफ लगा? ओके, पूजा, वहां पे कौन है? पूजा who owed 60,000 is declared insolvent। सो पूजा के पास है 60,000, कितना है? ठीक है, इसने कितना दिया? ये है ना फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन, फाइनल आया, इसने दिया 80%, कितना दिया? कितना नहीं दिया होगा? 20%। इज इट क्लियर?
सो 80% जो आपने पकड़ा दैट इज कैश, जो नहीं पकड़ा दैट इज बैड डेट। सो ये आपका होगा कैश और ये आपका होगा बैड डेट। इज इट क्लियर? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट। लिसन, कैश अकाउंट डेबिट, bad debt account debit to Pooja account। 80% of 60,000, 6 8s are 48, तो 48,000। 20% of 60,000 that is 12,000। आया 60,000 यहां पे, क्या लिखेंगे बेटा? Being 80% recovered and 20% bad debt। ठीक, being 80% recovered and 20% bad debts। टफ लगा? Is it clear? Is it clear? This is March 1। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ये जो नहीं मार्च 8 वाला, ये लैंग्वेज समझना है। वही कह रहा है कि हमने रिकवर किया 56,000 फ्रॉम स्नेहा। स्नेहा एक नाम है। यहां देखिए बेटा कितना किया रिकवर, मगर ये 56,000 है 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। जो ये कह रहा है बीइंग 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू। बात समझना, हमने कितना पकड़ा? 56,000। ये जो ये 56,000 है ना, ये है 80% ऑफ अमाउंट। अमाउंट का मतलब किसी भी पैसे का 80% कितना होता है? ये लैंग्वेज देखिए, रिकवर्ड 56,000 फ्रॉम स्नेहा ऑन हर बीइंग 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू। इसने कितना दिया? 56। इन अदर वर्ड्स इसने मुझे दिया 80%, 56 का नहीं दिया। कितना इसने मुझे? 56,000। कितना दिया? ये किसी अमाउंट का है क्या? सो 80% ऑफ अमाउंट इज इक्वल 56। यहां तक समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से समझना, इसने दिया मुझे 56,000। कितना दिया? कितना दिया? कोई क्वेश्चन? ठीक, हाँ 56 तो दिया, मगर ये किसी अमाउंट का था 80%। ओरिजिनल अमाउंट कितना है वो मत पता है अभी। हमने लिखा 56,000 इज इक्वल 80% ऑफ अमाउंट, जो कोई अमाउंट होता। ये मैथमेटिक्स में जाएगा इनटू 100 डिवाइड बाई 80। आई एम नॉट योर मैथ टीचर। अब देखिए 56,000 इनटू 100 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल अमाउंट। समझ आया? समझ आया? 8 8 जा, ये बनेगा 80,000। क्या बना आपका? नहीं समझ आया? ओरिजिनल अमाउंट था हमें कितना? 80,000। उस पे कितना हमने पकड़ा? 80%, जो कितना है? 56। अब चेक कीजिए, 70 आ रहा है। हाँ 8 7 56, कितना आ रहा है? 70,000 का 80%। अब देखिए आता है 56। 70,000 में से 56 हमने किया रिकवर। 70 में से 56 क्या किया? अब वहां पे कितना बचा बेटा? 24। 24 क्या है? बैड डेट। 24 क्या है? सिर्फ इसमें ये पोर्शन था, बाकी कुछ नहीं था। आप देखिए बेटा फिर से, यहां पे मुझे बताइए, अब 70,000 है, इसने कितना दिया बेटा? तो बैड डेट कितना हुआ? 70 माइनस 56 दैट इज 20। टफ लगा? 70,000 है, 70 में से रिकवर कितना किया? 56। अब इसने कितना नहीं दिया? समझ आया? ये वर्किंग पहले समझ आई कि 56,000 था 80% ऑफ कुछ अमाउंट का, जो कि हमें निकला वो अमाउंट 70 में। क्या निकला?
अब 70 में से 56 इसने दिया है, तो दिया कितना इसने नहीं, कितना इसने दिया नहीं, 14, दैट इज बैड डेट, इतना दिया। सो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट टू जो नाम है टू स्नेहा टू, सो मार्च 8 कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट। देखिए 56,000 दिया, 14 मत दिया, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग 80% रिकवर्ड 20% बैड डेट, क्या लिखेंगे, बीइंग 80%, टफ लगा, इज इट क्लियर। अब मार्च 8 हो गया, अब बता दीजिए बेटा, याद रखना बेटा, रिकवर्ड 19,900 फ्रॉम आकांक्षा whose account of 24800 was written off as bad in the past। डरना नहीं, दो अमाउंट है। पुराने जमाने में एक इंसान ने, आकांक्षा था उसका नाम, लड़की है, हा इंसान है ना, ठीक है, उसने कितना पैसा खाया हमें, 24,800। ये 10 साल के बाद आई और मुझे कितना दिया, जितना मैं पकड़ूंगा मैं वही लिखूंगा ना, बैड डेट रिकवर्ड कितना दिया इसने, 19,900। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, हाउ मच बेटा, 19,900, टफ लगा। सो मार्च 15, इज इट क्लियर, ओके, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, मैं शॉर्ट में लिखता हूं लेकिन आप अभी इतने बड़े नहीं हुए, आपको पूरा लिखना है, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। अब बताइए, दीप शिखा, दीप शिखा हु ओड 45,000 इज डिक्लेयर्ड, पहली इंस्टॉलमेंट 40% हमने पकड़ी, मतलब दीप शिखा है जिसके पास है 45,000, है ना, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पकड़ी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने परसेंट बेटा, 40%। सो 40% बेटा वो कितना होता है, हाँ 18,000। सो 45 में से हमने पहले 18 पकड़ा, तो उसके पास अभी भी 60% है। हाँ मुझे बताइए, क्या यहां पे कोई बैड डेट होगा, ये है ना पहली इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट तो दीप शिखा अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम दीप शिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू दीप शिखा अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दीप शिखा अकाउंट, being first इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, टफ लगा बेटा, कितना है ये, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40% है ना, वो कितना हुआ 18,000, ओके, सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 30% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दीप शिखा। अब इसके बाद इस बिचारी ने दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, मगर कितनी दी, 30%, पहले कितना दिया, अब कितना दिया 30, तो बैड डेट कितना हुआ 30, पॉइंट समझ आया, बैड डेट हुआ 30%, 30% ऑफ 45,000 कितना हुआ 14,000, हाँ समझ आया, हुआ 100 बराबर, पहले दिया 40,
यहाँ पे कोई बैड डेट नहीं हुआ। अब उसके पास था 60, 60 में से कितना दिया? 30, 30 मत दिया। जो 30 दिया ना बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट, कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं दिया बैड डेट अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू दीप, टू दीप शिखा अकाउंट। अच्छा कितना दिया इसने? 13,500। बैड डेट कितना हुआ? 13,000। तो इसके हाथ में कितना था? 27,000। क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंड 30% बैड डेट। इज इट क्लियर? सुने बेटा, मुझे पता है इस वक्त आपको ये टफ लगेगा, लेकिन आपके पास ये वीडियो है ना, ये आपके लिए एसेट है। जब आपको जर्नल का रिवाइज करना होगा ना, आपको वो पेड रिसीव्ड तो आता होगा, फिर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनका आंसर मैंने सेंड किया है कि करना है? किया है मैंने इसका आंसर सेंड। ठीक है बेटा, कल सुबह क्लास है, कल सुबह, क्योंकि शाम का एग्जाम आपको 5-5 मिनट है। क्या है? आपको एक टीचर सुनाएगा, ठीक है, 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं। ठीक, कल सुबह क्लास है। आप खुदाया गरमा, ए म्यानी पाक परवरदिगारा गरमा।